सर्वे संस्कृत मित्राणी नमस्ते। क्लब क्लास से टीजीटी संस्कृत बाई आर्यन से चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों, जैसा कि हम लोग समास प्रकरण का अध्ययन कर रहे थे, तो आज हम लोग द्विगु समास का अध्ययन करेंगे। हेडिंग डालेंगे द्विगु समास। द्विगु समास। द्विगु समास कहते किसको? द्विगु समास कहते किसको है? तो पहली हेडिंग में डालेंगे द्विगु समास का द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है। प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाची होता है और दूसरा पद कोई ना कोई संज्ञा होती है। और दूसरा पद क्या होता है? संज्ञा होता है। द्विगु समास का क्या है कि जो प्रथम पद है क्या होगा? संख्यावाची होगा और दूसरा पद जो है संज्ञा होगा। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि प्रथम पद संज्ञावाची तो दूसरा पद कौन सा होगा, तो आप लोग क्या लगाएंगे? संज्ञा होगा। फिर देखेंगे द्विगु समास में द्विगु समास में करा कि प्रथम संख्यावाची शब्द क्या कह रहा है कि द्विगु समास में प्रथम जो है संख्यावाची शब्द विशेषण का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? विशेषण का कार्य करता है। विशेषण का कार्य करता है। और तीसरी हेडिंग बनाएंगे द्विगु समास का दूसरा पद तद्धित प्रत्यय से युक्त होता है। द्विगु समास का दूसरा पद जो है तद्धित प्रत्यय से युक्त होता है। क्या होता है? द्विगु समास का जो दूसरा पद है किससे होगा? तद्धित प्रत्यय से युक्त होता है। फिर कह रहा है कि द्विगु समास जब किसी समूह का बोध कराता है। द्विगु समास क्या करेगा? जब किसी समूह का बोध कराता है। लिखेंगे द्विगु समास जब किसी समूह का बोध कराता है। द्विगु समास जब किसी समूह का बोध कराता है तो उस दशा में वह सदैव नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। एक वचन में होता है। यह तीनों जो है चारों पॉइंट याद करने लायक है कि द्विगु समास कब होगा? प्रथम पद संख्यावाची होगा और दूसरा पद क्या होगा? संज्ञा होगा। फिर कह रहा है कि द्विगु समास का प्रथम पद संज्ञावाची तथा जो है दूसरा पद क्या है? विशेषण का कार्य करता है। फिर कह रहा है कि दूसरा पद जो है तद्धित प्रत्यय से युक्त होता है। और कह रहा है कि जब किसी समूह का बोध कराता है, तो क्या करेंगे? वह सदैव नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। जब किसी समूह का बोध कराता है तो वह नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। देखेंगे
आगे देखेंगे। एग्जाम्पल में देखेंगे जैसे त्रिलोकी। त्रिलोकी में देखेंगे त्रयाणाम लोकानाम समाहारा। त्रयानाम, त्रयानाम है, क्षम्यताम, त्रयानाम। त्रयानाम लोकानाम जो है समाहारा बराबर क्या हो जाएगा? त्रिलोकी। फिर देखेंगे पंचवटी। पंचवटी में देखेंगे पंचानाम वटानाम समाहारा। क्या हो जाएगा? पंचवटी हो जाएगा। पंचमूली में देखेंगे पंचानाम मूलानाम समाहारा बराबर हो जाएगा पंचमूली। अब कह रहा है, आगे देखेंगे, लिख लेंगे जब वट लोक तथा मूल इत्यादि, जब वट लोक तथा मूल इत्यादि कह रहा है आकारांत शब्दों के साथ, आकारांत शब्दों के साथ, वही कह रहा है कि जब वट लोक मूल तथा मूल इत्यादि आकारांत शब्दों के साथ समाहार द्विगु होने पर, समाहार द्विगु होने पर समस्त पद इकारांत स्त्रीलिंग में हो जाता है। समस्त पद किस में हो जाएगा? इकारांत स्त्रीलिंग में। स्त्री लिंग में हो जाता है। जैसे त्रिभुवन, त्रिभुवनम। त्रिभुवनम में देखेंगे त्रयानाम भुवनाम समाहारा। क्या हो जाएगा? त्रयानाम भुवनाम समाहारा बराबर त्रिभुवनम हो जाएगा। चतुर्युगम देखेंगे, चतुर्युगम। चतुर्युगम में देखेंगे चतुराणाम युगानाम समाहारा। क्या हो जाएगा? चतुराणाम युगानाम समाहारा बराबर चतुर्युगम हो जाता है। पंचपात्रम में देखेंगे, पंचपात्रम, पंचानाम पात्राणाम समाहारा। क्या हो जाएगा? पंच पात्रम हो जाएगा। इसी प्रकार से देखेंगे नवरत्नम, नवानाम रत्नानाम, नवानाम रत्नानाम समाहारा बराबर क्या हो जाएगा? नवरत्नम हो जाएगा। आगे लिख देते हैं, नवा नाम रत्ना नाम समाहारा बराबर नवरत्नम हो जाता है। अष्टाध्यायी देखेंगे, यह बहुत बार पूछा जाता है। अष्टाध्यायी में देखेंगे अष्टानाम
अध्याया नाम क्या हो जाएगा? अष्टा नाम अध्याया नाम क्या हो जाएगा? समाहारा बराबर अष्टाध्यायी हो जाता है। सप्तशती में देखेंगे, सप्तशती सप्ता नाम सता नाम समाहारा हो जाएगा, सप्तशती हो जाएगा। उसी प्रकार से देखेंगे नवग्रह, नवग्रह नव नवा नाम क्या हो जाएगा? नवा नाम ग्रह नाम समाहारा बराबर हो जाएगा नवग्रह। तो द्विग समास में ज्यादा नहीं है। और उसके बाद द्विरात्रम हो गया, द्विरात्रया समाहारा हो गया। और देखेंगे पंच खट्वा पंचानाम खट्वा नाम समाहारा षडमात्रा में षडम मातृणाम सत्यम युमान से हो जाएगा, षडमात्रा हो जाएगा। तो मित्रों आगे हम देखेंगे, यही द्विग समास में ध्यान देने योग्य है कि द्विग समास का पहला पद जो संख्यावाची होता है और दूसरा पद कोई संज्ञा होता है। पहला पद क्या होगा? संख्यावाची होगा और दूसरा पद संज्ञा होगा। और द्विग समास का प्रथम पद जो है विशेषण का कार्य करता है। और फिर कह रहा है कि द्विग समास का दूसरा पद जो है तद्धित प्रत्यय से युक्त होता है। फिर कह रहा है कि जब किसी समूह का बोध कराता है तो वह क्या हो जाएगा? सदैव नपुंसकलिंग एक वचन में हो जाएंगे। अगला हम देखेंगे द्वंद्व समास। अगला देखेंगे द्वंद्व समास कहते हैं। पहले लिख लेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास हेडिंग डालकर लिखेंगे जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या कह रहा है? जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वहां कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वहां द्वंद्व समास होता है। जैसे चार्थे द्वंद्व, चार्थे द्वंद्व अर्थात जब दो या दो से अधिक पद, कह रहा है जब दो या दो से, जब दो या दो से अधिक पद, अधिक पद क्या कह रहा है? चा चा शब्द से जुड़े होते हैं तब उस समास को हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। से जुड़े होते हैं तब हम उसे उसे द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कह रहा है? चार थे द्वंद्व में कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक शब्द जो चा शब्द से जुड़े होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। और देखेंगे उभय प्रधानो द्वंद्व। क्या कह रहा है? उभय प्रधानो प्रधानो द्वंद्व। उभय उभय प्रधानो द्वंद्व अर्थात जिस समास में दोनों पद प्रधान रहते हैं तथा उनके समूह की प्रधानता होती है। क्या कह रहा है? जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या कह रहा है? कि जिस समास में दोनों पद
प्रधान होते हैं, अर्थात उनके समूह की प्रधानता होती है, अथवा उनके समूह की प्रधानता होती है, कह रहा है कि जिस समास में दोनों पर प्रधान होते हैं अथवा उनके समूह की प्रधानता होती है उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। यह कितने प्रकार का होता है? द्वंद्व समास कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला हो जाएगा इतरेतर द्वंद्व, और दूसरा है समाहार द्वंद्व, और तीसरा है एक शेष द्वंद्व। क्या हो जाएगा? एक शेष। अब इतरेतर द्वंद्व किसे कहते हैं, समाहार द्वंद्व किसे कहते हैं, एक शेष द्वंद्व कहते हैं। तो हम हेडिंग डालेंगे इतरेतर द्वंद्व, हेडिंग डालेंगे इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व किसे कहते हैं? कह रहा है कि जब समास में आए हुए दोनों पद अपना जो है क्या करें, अपना प्रधानत्व और व्यक्तित्व रखते हैं। लिखते चलेंगे, जब समास में आए हुए दोनों पद क्या कर रहे हैं, दोनों पद कह रहा है कि अपना प्रधानत्व, अर्थात दोनों पद की प्रधानता होती है, अपना और व्यक्तित्व रखते हैं, व्यक्तित्व रखते हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, तब उसे हम इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। तब हम क्या कहेंगे, इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। समास कहते हैं। वही कह रहा है कि जब समास में आए हुए दोनों पद क्या करेंगे, अपना प्रधानत्व, प्रधानता भी रहेगी और व्यक्तित्व भी रहेगा, तब हम उसे क्या कहते हैं, इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। जब भी पूछे इतरेतर द्वंद्व समास किसे कहते हैं, तो कह रहा है कि जब दोनों समास, समास में आए हुए दोनों पद क्या करते हैं, अपनी प्रधानता और व्यक्तित्व रखते हैं, तब उसे हम इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे राम कृष्णम, राम राम कृष्ण में हो जाएगा रामश्च कृष्णश्च। क्या हो जाएगा, रामश्च कृष्णश्च, रामश्च कृष्णश्च। फिर हो जाएगा, कह रहा है कि यहां पर देखेंगे रामस कृष्णश्च में देखेंगे कि यदि पद दोनों जो है इसमें रखे जाएंगे, यहाँ राम हो गए, यहाँ कृष्ण, दोनों अपनी अपनी प्रधानता रख रहे हैं और व्यक्तित्व भी है, राम का व्यक्तित्व अलग है, कृष्ण का व्यक्तित्व अलग है। वही कह रहे हैं कि जब पद, यदि यदि कह रहा है पद मिलकर दो, यदि पद मिलकर, पद मिलकर क्या करता है कि अगर दो हो तो द्विवचन में रखा जाएगा। अगर पद मिलकर कितने होते हैं, दो हो तो द्विवचन में, और
दो से अधिक हो तो बहुवचन में। संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है, और हिंदी में जो होता है एक वचन और बहुवचन होता है, वहां पर द्विवचन नहीं होता है। तो वही कह रहा है कि यदि पद मिलकर दो हो, यदि दो पद मिलते हैं तो द्विवचन में रखा जाएगा, और दो से जब अधिक पद रखे जाएंगे, दो से अधिक पद जब मिलते हैं तो कब किसमें हो जाएंगे, बहुवचन में हो जाएंगे। जैसे राम कृष्ण, रामस्य कृष्णस्य हो गया, राम लक्ष्मण हो गया, राम लक्ष्मण, रामस्य लक्ष्मणस्य हो गया। अब कह रहे हैं कि राम भरत लक्ष्मणा, राम भरत लक्ष्मणा, तो क्या हो जाएगा, रामस्य भरतश्च लक्ष्मणस्य, क्या हो जाएगा, रामस्य भरतस्य लक्ष्मणस्य हो जाएगा, राम भरत लक्ष्मणा हो जाएगा। जैसे राम भरत लक्ष्मणा शत्रुघ्ना, राम भरत, क्या हो जाएगा, लक्ष्मण शत्रुघ्ना, तो क्या हो जाएगा, रामस्य भरतस्य लक्ष्मणस्य, और क्या हो जाएगा, शत्रुघ्नस्य। जैसे हो जाएगा अहोरात्र, अहो रात्र, यह कई बार पूछा जाता है। अहोरात्र में आहस्य रात्रस्य, आहस्य राष्ट्र बराबर अहो रात्र हो गया। हरिहर देखेंगे, हरि हरो हरिश्च हरश्च, क्या हो जाएगा, हरिश्च हरश्च हो जाएगा। तो वही देखेंगे, कह रहे कि जब पद मिलकर कितने हो, दो हो तो द्विवचन में, और दो से जब अधिक होते हैं तो बहुवचन में होते हैं। जैसे राम लक्ष्मण हो गया, राम लक्ष्मण या द्विवचन में हो गया, और राम भरत लक्ष्मणा हो गया तो यह बहुवचन में हो गया, और फिर राम भरत लक्ष्मणा लक्ष्मण शत्रुघ्ना हो गया, तो रामस्य भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न में बहुवचन हो गया। और देखेंगे यह सबसे इंपॉर्टेंट है, अहोरात्र। अहोरात्र कई बार पूछा गया है, इसमें कंफ्यूजन रहता है कि यह इतरेतर द्वंद्व है या समाहार द्वंद्व। एक शेष तो लगा लेते हैं, वह एक का अवलोकन करता है, तो वही कह रहे हैं अहोरात्र और हरिहरव, हरिहरव यह दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आएगा तो आप क्या मारेंगे, इतरेतर द्वंद्व मारेंगे। जब भी आएगा तो आप जो है इसे इतरेतर द्वंद्व ही मारेंगे। और आगे भी देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल है, आगे देख लेंगे तब उसके बाद बढ़ेंगे। ईश कृष्णव, इस कृष्णव में देखेंगे ईशस्त कृष्णस्त, क्या हो जाएगा, ईशस्त कृष्णस्य बराबर इस कृष्ण हो गया। राम सीते, यह भी कई बार पूछा गया, राम सीते। पहली बार तो पूछा जाएगा राम सीते किसमें है, इतरेतर द्वंद्व में है। और जब इसका हम विग्रह करेंगे क्या हो जाएगा, रामश्च सीता च, रामश्च
सीता च, राम सीते का क्या हो जाएगा, रामस्य सीता चा हो जाएगा, पार्वती परमेश्वरम, पार्वती परमेश्वरों में हो जाएगा, पार्वती चा परमेश्वरा चा, क्या हो जाएगा, पार्वती चा परमेश्वरा चा, पार्वती परमेश्वरों में पार्वती चा परमेश्वरा चा हो जाएगा। और देखेंगे ग्रीष्म वसंतव, ग्रीष्म वसंतों में हो जाएगा, ग्रीष्मश्च वसंतश्च, क्षमता ग्रीष्म हो जाएगा, ग्रीष्म च वसंत च, ग्रीष्म च वसंत च हो जाएगा, ग्रीष्म वसंत। इसमें अगर संधि विच्छेद पूछेगा तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, लोग ग्रीष्म से वसंतश्च मार देंगे, तो ग्रीष्म च वसंत च हो गया। और राम सीते में पूछेगा रामश्च सीता च, और अधिकतर यही पूछा है। अब देखेंगे टीजीटी पाठ्यक्रम में अहोरात्रों में पूछ लेता है यह कौन सा समास है, तो कौन सा समास हो जाएगा, इतरेतर द्वंद्व समास। कौन सा समास, इतरेतर द्वंद्व समास हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व देख लेंगे। समाहार द्वंद्व किसे कहते हैं, वही कह रहे हैं कि जब समास में ऐसी संज्ञाएं आवे जो चा से जुड़ी हो, क्या कह रहे हैं, चा से जुड़ी हो, अपना अर्थ जो है, लिखते चलेंगे, ऐसी समाज में ऐसी संज्ञाएं, समास में ऐसी संज्ञाएं, कह रहा है कि समास में ऐसी संज्ञाएं आए जो चा से जुड़ी हुई हो, जो जो चा से जुड़ी हुई हो, और क्या कह रहा है, अपना अर्थ बतलाती है, अपना अपना अर्थ बतलाती हो, पर प्रधानतया एक समाहार, पर प्रधानतया एक समाहार का बोध कराती है, का बोध कराती हो, तब वह समास द्वंद्व कहलाता है, तब वह समाहार द्वंद्व कहलाता है। क्या कह रहा है कि समाज में ऐसी संज्ञाएं हो जो चा से जुड़ी हो और अपना अर्थ बतलाती हो, प्रधानतया जो है एक समाहार का बोध कराती हो, तब वह क्या हो जाएगा, समाहार द्वंद्व समास हो जाएगा। वही कह रहे हैं इस, या और दूसरी पॉइंट जो है, यह समास हमेशा जो है, यह समास हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। क्या कह रहा है, यह समास जो है हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन में होगा, जैसे आहार निद्रा भयम, आहार
आहार निद्रा भयम में होगा आहारश्च निद्रा च भयम। क्या हो जाएगा? आहारश्च निद्रा च भयंच हो जाएगा। आहारश्च निद्रा च भयंच में हो जाएगा आहार निद्रा भयम हो जाएगा। आगे देखेंगे देखेंगे पाणिपादम। पाणिपादम में हो जाएगा पाड़ी च पादौ च। पाड़ी च पादौ च बराबर पाणिपादम हो गया। आहिनकुलम में देखेंगे अहिनकुलम में हो जाएगा अहिश्च नकुलम च। क्या हो जाएगा? अहिश्च नकुलम च बराबर हो जाएगा अहि नकुलम हो जाएगा। शीतोष्णम में देखेंगे शीतोष्णम में हो जाएगा शीतम च उष्णम च। शीतम च उष्णम च में हो जाएगा शीतोष्णम हो जाएगा सुख दुखम। सुखम च सुखम च दुखम च से हो जाएगा सुख दुखम हो जाएगा। इसी प्रकार से देखेंगे अहोरात्रम। अहो अहोरात्रम में देखेंगे अहं च रात्रिम च। अहं च क्या हो जाएगा? रात्रिम च। अहं च रात्रिम च बराबर अहोरात्रम हो जाएगा। एक शेष द्वंद्व समास में देखेंगे इसके बाद जब तीसरा नंबर आता है एक शेष द्वंद्व का देखेंगे। एक शेष एक से द्वंद्व समास से निकालेंगे। कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक शब्दों में से क्या कह रहा है? जब दो या दो से अधिक शब्दों में से दो या दो से अधिक शब्दों में से है कि जब दो या दो से अधिक शब्दों में से द्वंद्व समास में केवल एक ही शेष रहता है। द्वंद्व समास में केवल एक ही शेष रहता है तब क्या हो जाएगा? तब उसे हम एक शेष द्वंद्व समास कहते हैं। तब उसे हम एक शेष द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक शब्दों में से केवल एक ही शेष रहता है तब हम क्या कहते हैं? उसे एक शेष द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे पितरौ। पितरौ में देखेंगे माता च पिता च। माता च पिता च से हो गया पितरौ। तो यहाँ
जैसे था पहले राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, इसमें माता का जो है लोप कर दिया गया है। इसका लोप कर दिया गया, माता का लोप कर दिया गया। अतः कह रहा है कि, यही कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक शब्दों में से द्वंद्व समास हो और केवल एक ही शेष रहता है। पितरों में देखेंगे कहीं पर माता दिखाई दे रहा है, कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा। जब हम संविच्छेद करेंगे इसका तो हो जाएगा माता चा पिता चा बराबर पितरो हो गया। उसी प्रकार से स्वसुरव, स्वसुरव में देखेंगे स्वसृष्ट, स्वसृष्ट, स्वसुरश्च, स्वसुरश्च। स्वसुरव में देखेंगे ससुर का बोध हो रहा है लेकिन सास का नहीं बोध हो रहा है, वही कह रहे हैं स्वसुरश्च, स्वसृष्ट, स्वसुरश्च। फिर इसी पर देखेंगे रामो, रामो से बोध हो रहा है रामश्च, रामश्चेत, रामश्च, रामश्चेत। देखेंगे ब्राह्मणो, इसी प्रकार से क्या है ब्राह्मणो देखेंगे, ब्राह्मणों में देखेंगे ब्राह्मणश्च, क्या हो जाएगा ब्राह्मणी, क्षमता ब्राह्मणी चा ब्राह्मणश्च, ब्राह्मणी चा ब्राह्मणश्च हो गया। ब्राह्मणों में, भ्रातरों में देखेंगे भ्रातरों में देखेंगे भ्राता चा भगनी चा, भ्राता चा भगनी चा, भ्राता चा भगनी चा हो जाए, भ्रातरो हो जाएगा चटको। यह सब कई बार पूछा गया है। चटकों में देखेंगे चटकश्च, चटकश्च, चटका, चटकश्च, चटका चा। उसी प्रकार से अजव है, यह भी कई बार पूछा गया है। अजव में देखेंगे अजश्च, अज, अजश्च, अज च। तो वही कह रहा है कि जिस समास में दो से अधिक पद हो लेकिन क्या हो केवल एक ही शेष रहता हो, वहां पर हम द्वंद्व समास लगाएंगे। पितरों हो गया, यह भी अगर यह नहीं आता है तो समझ लीजिए कि इसका आना तय है, इसका और इसमें से, इसमें से आप इतना ही पढ़ लेंगे एक शेष द्वंद्व में, अगर द्वंद्व से पूछता है एक शेष द्वंद्व से, पितरो, रामो, चटको, अजो, ये सब जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इन सब में से आ ही जाता है। आगे एक वार्तिक आता है द्वंद्वे घी। आज हम द्वंद्व समास का समापन कर लेंगे एक ही कक्षा में। द्वंद्व समास में एक वार्तिक है द्वंद्वे घी। द्वंद्वे घी क्या कह रहा है, घी संज्ञक ह्रीस्व आकारांत उकारांत, घी संज्ञक क्या कह रहा है, घी संज्ञक ह्रीस्व इकारांत, इकारांत, अकारांत, इकारांत क्षमता उकारांत हो गया। इकारांत उकारांत शब्द प्रथम चाहिए, शब्द जो है प्रथम क्या कह रहा है रखना चाहिए।
द्वंद्व क्या कह रहा है कि द्विसंज्ञक ह्रस्व या तो इकारांत होगा या उकारांत शब्द क्या करना चाहिए, पहले रख देना चाहिए। क्या कर रहा है कि पहले रख देना चाहिए, जैसे हरिहरव, हरि हरव, हरि इकारांत वही कह रहा है, इकारांत उकारांत शब्द हो तो उसे पहले रख देना चाहिए। हरिहरव में देखेंगे हरिश्च हरश्च, हरिश्च हरश्च बराबर हरि हरव हो गया। एक वार्तिक और आता है, अनेक प्राप्तावेकत्र नियमो अनियमः शेष। नियमो अनियमः शेष, यह क्या कह रहा है, यह कह रहा है यदि कई घी संज्ञक तो कहना कि यदि यदि कई घी संज्ञक हो तो एक को प्रथम रखना चाहिए, तो एक को प्रथम रखना चाहिए। वही कह रहा है कि जब कई घी संज्ञक हो तो एक को क्या करना चाहिए, प्रथम रखना चाहिए, बाकी बचे हुए को चाहे जहां रख सकते हैं। बाकी बचे हुए को वही कह रहा है कि जब कई घी संज्ञक, कई घी संज्ञक मतलब इकारांत उकारांत शब्द जो है कई बार हो, तो कह रहा है कि एक को प्रथम में रख देना चाहिए, बाकी बचे हुए को चाहे जहां रख सकते हैं। जैसे हरिहर गुरुवा, हरि हर हरिहर गुरुवा को जब हम संविच्छेद करेंगे, हरिश्च हरश्च गुरुश्च, क्या हो जाएगा, हरिश्च हरश्च गुरुश्च। राइटिंग थोड़ी हमारी अच्छी नहीं है, तो हरिहर गुरुआ में देखेंगे हरिश्च हरश्च गुरुश्च, ये ऐसा नहीं है कि हरिश्च फिर गुरुश्च कर दे। वही कह रहा है कि अगर कई घी संज्ञक हो, जैसे यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, इकारांत उकारांत वही कह रहा है, तो कह रहा है कि एक को प्रथम रखना चाहिए, बाकी बचे हुए को आप चाहे जहां रख सकते हैं। जैसे हरि गुरु हरा, हरि गुरु हरा, क्या हो जाएगा, हरिश्च गुरुश्च हरश्च, हरिश्च गुरुश्च हरश्च, वही कह रहा हरि गुरु हरा में हरिश्च गुरुश्च हरस में हो जाएगा हरि गुरु हरा। अब आगे देखेंगे, एक सूत्र है वर्णा नाम अनपूर्वे, वर्णा नाम अनपूर्वेण, क्या है, भातृजायसा, वार्तिक है यह क्या कह रहा है कि वर्णों के तथा भाइयों के नाम, वर्णों के तथा भाइयों के नाम क्या कह रहा है कि ज्येष्ठ के क्रम में आने चाहिए, ज्येष्ठ के क्रम में आने चाहिए।
जैसे जैसे देखेंगे ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण क्षत्रियों में देखेंगे कि पहला क्या है, वही कह रहा है कि वर्णों के या भाइयों के नाम जो है, अगर जिस जो पहले है, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चार वर्ड बताए गए हैं, तो ब्राह्मण ब्राह्मण क्षत्रियों में हो जाएगा, पहले कौन आता है, ब्राह्मण आता है, तो वही हो जाएगा ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्य, ब्राह्मणस्य क्षत्रिय से हो जाएगा ब्राह्मण क्षत्रिय हो जाएगा। और राम लक्ष्मणों में देखेंगे राम लक्ष्मणों में कौन बड़े हैं, राम बड़े हैं, तो वही हो जाएगा, पहले क्या हो जाएगा, रामस्य हो जाएगा, फिर लक्ष्मणस्य हो गया। फिर एक और वार्तिक आता है, वार्तिक आता अल्पाचतरम, कौन सा वार्तिक आता है, अल्पाचतरम। अल्पाचतरम में देखेंगे जिस शब्द में कम अक्षर हो वह पहले आना चाहिए, वही कह रहा है अल्पाचतरम, ये वार्तिक है। यह क्या कह रहा है कि जिस शब्द में जिस शब्द में कम अक्षर हो वह कैसे आना चाहिए, वह पहले आना चाहिए। अल्पाचतरम, अल्प, वही कह रहा है कि जो अल्प शब्द हो, इस शब्द में कम अक्षर हो, अर्थात वह क्या करे, वह पहले आना चाहिए। जैसे शिव केशव, शिव केशवों में देखेंगे शिव पहले है तो क्या करेंगे, शिवश्च केशवश्च, शिवश्च केशवश्च में हो गया, शिव केशव हो गया। यहाँ पर जो है केशव शिव नहीं हुआ, केशव शिव भी तो हो सकता था, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वह कह रहा है कि जिस शब्द में कम अक्षर हो वह पहले आना चाहिए, इसीलिए जो है शिव केशव में देखेंगे शिवश्च केशवश्च आया, इसीलिए क्या आया, शिवश्च केशवश्च आया। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, अगली कक्षा हम फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमः संस्कृत।